इस सत्संग में मैं आपको बताता हूँ अनंत चतुर्दशी की पूर्णिमा के बाद जो पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी का अर्थ अनंत चतुर्दशी पर जो है मनाने पर मनुष्य को 14 प्रकार के दोषों से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा, और इन 14 पितृदोषों के 14 नरक में जाने और 14 रतन की प्राप्ति जाने और 14 योनियों को जो इनके दोष हैं उनको कैसे निपटाएं, और 14 दोषों को रेही क्रिया योग विधि से अपने 7 चक्रों में मन की शक्तियों को घुमाकर यानी मन रूपी समुद्र मंथन करके 14 दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके दिव्य पूर्णिमा प्रकाशित कैसे की जाए। इसी कारण इस अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के जो है महाअवतार की पूजा होती है। यहाँ ध्यान रखें, बाद में विष्णु भगवान की पूजा कर दी गई, लेकिन ये जो महाअवतार हैं इनकी उपासना और रेही क्रिया योग पाएँ और आत्म आशीर्वाद तो जाने अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। और उससे आगे मैं इस संबंधित व्रत कथा और सबको बताता चलता हूँ असली ज्ञान की विषय। भगवान विष्णु जी से उनके तीसरे अवतार हैं। भगवान विष्णु जो हैं जो जिनके तीसरे अवतार हैं, यानी पहला है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु, तीसरा है शिव। और इसी विष्णु यानी विश्व के अणु अणु में स्थित सत्य की क्रिया शक्ति विष्णु है, और ये इसी ज्ञान शक्ति अर्थात ब्रह्मा और क्रिया शक्ति विष्णु और आनंद शक्ति शिव की मूल जो शक्ति है वो है सत्यनारायण, और उनकी परमा शक्ति सत्यई पूर्णिमा को समर्पित अनंत चतुर्दशी का पर्व अब जो है पड़ने वाला है आजकल में। और हिंदू पंचांग के अनुसार 14 का ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता। अनंत चतुर्दशी 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला है शब्द है अनंत, उसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा व विष्णु और शिव की जो मूल परमाशक्ति है परमावतार है उससे है, ना कि कोई जिसका कोई आदि ना कोई अंत है। यूँ इसी अंतहीन अनंत यानी सत्य और उसकी शक्ति सत्य पूर्णिमा, और दूसरा शब्द जो है चतुर्दशी यानी सत्य पुरुष और सत्यई पूर्णिमा की 14 कला शक्ति को अपने अंदर जागृत करना 14 से पूर्णिमा तक की ध्यान उपासना है। इस 14 तिथि को दोपहर से अगले दिन पूर्णिमा तक को दर्शाती है, इसलिए इस पर्व को कई स्थानों में 14 भी कहते हैं। और इस शुभ दिन के अवसर पर भगवान सत्यनारायण व सत्यई पूर्णिमा की जो विशेष पूजा होती है, जो समझे अनंत चतुर्दशी का सीधा संबंध रखने वाले पितृ दिवसों से है इसका, और आने वाले जो हैं और उसके 14 प्रकार के दोषों से होता है। ये 14 दोष या 14 नरक क्या हैं ये सब मैं बताता हूँ और इनसे छुटकारे का उपाय भी बताता हूँ। नंबर 1, और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, 14 जो गांठ लगाकर एक जो है रेशम का या सूत का जो धागा पति पत्नी या जो है ब्राह्मण जो है वो यजमान को बांधता है, वो क्या है और उसमें क्या संकल्प किया जाता है। तो ये संकल्प करते हुए आप परस्पर भी एक सूत का वो लें, मतलब धागा लें बड़ा, और उसमें 14 प्रकार के जो मैं बोलता चल रहा हूँ इन सबको बोलते हुए 14 गांठ लगाएं। और जब एक दूसरे के सीधे पुरुष सीधे हाथ में और स्त्री के उल्टे हाथ में या सीधे हाथ में, क्योंकि अब तो वर्तमान में सब स्त्रियां कर्मी हैं तो इसलिए वो भी अपने सीधे हाथ में बंधा और बांध सकती हैं। तो नंबर 1 है गांठ मारते में आप क्या कहेंगे। नंबर 1, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रेवक दोष से जो है नरक में जाता है। और दूसरी गांठ जो लगेगी उसमें क्या हम कहेंगे कि हम मतलब जैसे पहले कहेंगे अब झूठी गवाही नहीं देंगे अभी, तब गांठ लगाएं। दूसरा जो है इसके लिए कहा गया गायों और जीवों और सन्यासियों का अपमान करने वाला जो पापी है रोध दोष से नरक में जाता, इसलिए मैं इस नरक की प्राप्ति ना करूं तो इसलिए मैं गाय और सन्यासियों का अपमान नहीं करूंगा या करूंगी, इसलिए जो है दूसरी गांठ लगाएं। तीसरा है मदरा पीने वाला जो व्यक्ति है या स्त्री या पुरुष है वो शकुर दोष जो है शुकर दोष जो है मतलब इसे वैसे कहते हैं सुअर दोष से, और उसमें नरक में जाता है। तो मैं आज से मदरा को नहीं पीऊँगा या पीऊँगी, इस दोष से जो है गांठ लगाएं। चौथा है नर हत्या करने वाला जो ताल दोष से ग्रस्त हो जाता है और नरक में गिर जाता है। तो उसने कहिए जो है ये योगी कहते हैं कि इस जो है नर हत्या ना करने का संकल्प बांधें चौथी गांठ में। 5वीं गांठ में गुरु अथवा शिष्य का अपमान और उनके जो है साथ व्यवचार और व्यवचार जो है कार्यक्रम करने वाला मनुष्य सप्त कुंभक नामक दोष से नरक में गिरता है। तो इस दोष को हम नहीं करेंगे। यों जो है 5वीं गांठ मारे, 6ठी गांठ मारेगा या गांठ मारेगी तो वो जो अपने भक्त की हत्या करता है और उसे सप्त लोहे दोष मिलने से नरक में जाता है। तो हमें अपने किसी भी जो है शरण में आए हुए भक्त या मुझ पर आश्रित भक्त की हत्या या उसको परेशान नहीं करूँगा।
तो ये गांठ जो है छठी मारी जाती है। सातवीं गांठ मारने में जो धर्म वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला जो लवण दोष है और विमोह दोष है, इसकी जो गांठ मारी जाती है सातवीं, उससे नरक में जाता है, तो ये दो नरक का दोष खत्म हो जाता। आठवां है, आठवीं जब हम सूत में गांठ मारेंगे तो जो है देवी देवताओं से द्वेष रखने वाला। ठीक है, तो मानो या ना मानो, लेकिन देवी देवता से द्वेष मत करो। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जो है कृमि भक्ष, जो पहले छोटे छोटे कीड़ों को खाने वाला जो है, इस दोष से ग्रस्त होकर नरक में जाता। तो इसका संकल्प करते हैं। नवा जो है गांठ मारी जाती है इस नवे दोष से कि सब जीवों में व्यर्थ बैर रखने वाला, क्योंकि सब जीव उसी ईश्वर की स्वरूप हैं और उनसे छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का उनसे मारने वाला और अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला छल पूर्वक जो है विश्वन जो दोष से नरक में मतलब जाता है। और इसको जब गांठ मार के जो कि भाई आज से मैं जो है छल प्रपंच से दूर रखूंगा और जीवों से बैर नहीं करूंगा, तब जो है इस पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दसवां जो गांठ मारी जाती है वो असत्य बोलकर मन चाहा जबरदस्ती ग्रहण करने वाला अधोमुख दोष से ग्रस्त होकर नरक में जाता है, दोष से पितृदोष से ग्रस्त होता है। तो जो है मैं असत्य नहीं बोलूँगा और जबरदस्ती जो है किसी से ऐसी झूठ बोलकर ग्रहण नहीं करूँगा कोई भी भोजन या कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु। इस 10वीं गांठ मारी जाती है। 11वीं जो है सूत में गांठ मारी जाती है, बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य उन्हें जबरदस्ती पालकर भूखा रखकर उनके नाम पर झूठ बोलकर ये प्युए दोष से ग्रस्त होकर नरक में जाता है, पितृदोष को प्राप्त होता है। और इसलिए इसकी गांठ मारी जाती है 11वीं का। आज समय इस प्रकार का कोई भी ये सब बेचने और पालने का बिजनेस नहीं करूंगा या इन दोष रहूंगा या इनका सही से निवारण करूंगा, तरीका सही से पालने का भी करूंगा। 12वीं जो गांठ मारी जाती है, बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की भी सोचते रहते हैं और दूसरे के घर, खेत, घास और अनाजों में आग लगा देते हैं। तो उन्हें रुद्रांत जो दोष है उससे नरक में जाता है। वो क्या उसे रुधिर रोग हो जाता है, रुधिर रोग दोष, रक्त दोष बोलते हैं इसे, वो दोष हो जाता है, ये पितृदोष में आ जाता है। तो इसको जो है गांठ मार के मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं दूसरे की किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करने का विचार करूंगा, अनिष्ट नहीं करूंगा। और 13वीं जो गांठ लगाई जाती है कि ज्योतिष विद्या का आजकल जितना ज़्यादा प्रचलन हो गया है, झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। यूँ जो है शास्त्र कहते हैं नक्षत्र विद्या तथा और साथ में नट मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य जो है वैतरणी दोष से ग्रस्त होकर पितृदोष को दोष से ग्रस्त होता है और नरक में जाता। इसलिए जो है 13वीं गांठ लगाई जाती है, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जो है। और 14वीं जो गांठ लगाई जाती है सूत में, वो लगाई जाती है कि औरों के धन, औरों की ताकत और या अपनी जवानी के बंध में अंधे होकर उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करना, उन्हें बलात् जो है परेशान करना, पापी को जो ऐसे पापियों को जो कृष्ण नामक अंधकार, उन्हें अंधेपन का दोष आता है, अंधकार में रहती हैं, हमेशा ज्ञान में रहती है, ऐसे नरक में गिर जाती हैं। और वो जो है पूरे ऐसे ही लोग बाग जो है 14वीं जो गांठ है, वो पूरे विश्व में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा, बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा, तो शास्त्रों के अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य जो है अस्थि पत्र वन में जाता है, ऐसे दोष से ग्रस्त हो जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बड़, नीम, केला, जो अनार, विल्व, आम, अशोक, समी, नारियल, अनार, बांस आदि जो पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया। यूँ दिन और जो दिन में भी सोते, व्रत का जो है लोप होता जा रहा है, मतलब संकल्प का, व्रत से मतलब यहाँ घेरे से संकल्प से, भूखे मरने से नहीं। जो यहाँ शरीर के मद में उन्मुक्त रहते हैं वे सब लोग जो है सिर्फ भोज दोष से ग्रस्त होकर पितृदोष को प्राप्त होकर नरक में पड़ती। तो जितने भी ये नरक से संबंधित हैं, इनका अर्थ है जो आने वाले जो है पितृदोष का जो है निदान है ये पहले से ही कि आप इस पूर्णिमा के ज्ञान को अपने अंदर उतारें और जो है असल में मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त जितने प्रकार के नरक बताएं, इनकी जो उपाय बताया गांठ मारने का, संकल्प करने का, उनमें गिर जाते हैं। तो जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने की जो प्राप्ति को जो है नरक 14 पर जो पूर्णिमा व्रत है और खासकर रे ही क्रिया योग करने से जो मनुष्य 14 रत्नों से मुक्त होकर समस्त सुखों को पाता है। अब 14 जो है योनियां कौन प्रकार की हैं जिन्हें पितृदोष कहते हैं कि पितृदोष से प्राप्त होती हैं, ये ज्योतिष में तो इनका अलग विज्ञान है।
लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। नंबर 1 है अश्व योनि को प्राप्त होता है, नंबर 2 गज योनि को प्राप्त हो जा, नंबर 3 मेष योनि को प्राप्त होता, नंबर 4 सर्प योनि को प्राप्त होता, नंबर 5 स्वान, नंबर 6 मजार, नंबर 7 जो है मूषक, नंबर 8 गोकू और नंबर 9 महिष और नंबर 10 व्याघ्र और नंबर 11 मृग, नंबर 12 बानर और नंबर 13 नकुल और नंबर 14 सिंह। इन जो है राशियों में उसका जो है उनका प्रभाव होता है, इन दोषों का प्रभाव होता है उसके ऊपर। जैसे मतलब घोड़े को मारा है, गज मतलब हाथी को मारा है, भेड़ को मारा है, सर्प को मारा है, स्वान कुत्ते को मारा है, मजार को मारा है, मूषक को मारा है, या गो महिष व्याघ्र मृग बानर नकुल, ये जो है सिंह जो है, इनको मारने के जो दोष होते हैं, इन योनियों का प्रभाव और इनका जो शाप होता है एक दूसरे के प्रति, को निरयी होकर मरते हैं तो वह शाप देके जाते हैं। तो इन सब का जो प्रचलित दोष होता है वो आज के दिन संकल्प करके अनंत सूत्र जो बांधने का नियम होता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सज्जीवन जीऊँगा। तो इस जो है दीपक जलाकर खीर बनाकर पूर्णिमा देवी को भोग लगाकर अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। ये अनंत सूत्र कपास व रेशम के धागे से बने होते हैं, जो ऊपर दिए गए एक एक कर जो मैंने बताए गए 14 दोषों को स्मरण करते हुए कि इन्हें अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। तो इसी संकल्प के साथ 14 गांठ लगाकर के अपने पति पत्नी या जो भी भाई बहन या जो मित्र एक दूसरे के हाथ में या ब्राह्मण से बंधवाएं या गुरु से बंधवाएं तो सीधे हाथ पर बांधा जाता है। मान्यता है कि अनंत सूत्र बांधने से हमारे अंदर की सच्चाई, पवित्रता, दिव्य प्रेम की 14 कलाएं और जो पंच तत्व नामक जो भगवान है, भे गे वे आन भगवान, भूमि गगन वायु आकाश नीर, यानी अनंत भगवान जो अनंत हैं, अनंत स्वरूपों में जितने पृथ्वी पर दिखाई देता हमारी स्वरूप हैं ये सब। तो इन्हें इनका जो प्रति दोष है, इन्हें ईश्वर की कृति जैसे आप हो ऐसी मानकर और ऐसी जो स्त्री के प्रति भगवती का जो है हमें ध्यान कर गए कि भाई ये सब भगवती के अवतार है और जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, एक ही तरफा रखना है दिव्य प्रेम कहलाता। तो हम में प्रकट होकर ज्ञान वैभव आदि से रक्षा करते हैं और संसारिक भौतिक विकार यानी काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष जितनी भी हैं ये अष्टसिद्धियाँ ये शुद्ध होकर और आध्यात्मिक अष्टसुकार दया करुणा दान सेवा प्रेम शांति आदि जो हैं ये सब रिद्धियाँ वैभव प्रदान करते हैं। यूँ हम स्त्री और पुरुष रूपी हमारी मूल आत्मा की जो परमावस्था है रूप में सत्यनारायण मतलब ट्रू सत्य और सत्य की शक्ति जो है वो हमारे शरीर में, पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में पूर्णिमा नामक जो 16 कलाओं की शक्ति के रूप में अनंत चतुर्दशी के बाद में 15 और 16 कला के रूप में, मतलब 15वीं कला तो तुम पुरुष हो और स्त्री है, यूँ 14 ही कला मुख्य हैं। पर सुख समृद्धि और वर्तमान की पीढ़ी हमारे संतान की कामना से व्रत रखा जाता है। यूँ इसके लिए घी की अखंड ज्योत अपने पूजा घर में जलाएं। ये सब प्रतीकात्मक हैं, लेकिन जब प्रारंभ में हो तो भाई ये सब करना पड़ता तो जलाएं और खीर का प्रसाद बनाकर पूर्णिमा को भोग लगाकर स्वयं खाएं, परिजनों में बांटें, मंदिर पर बांटें और रेही क्रिया योग विशेषकर अब जैसे करें अपनी आत्मा में छिपे 16 शक्तियों को जागृत करें और सुख पाएं। और वे कौन से 16 सुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं ये भी बताता हूँ। मनुष्य के शरीर में केवल जो 7 चक्र हैं उनके मंथन से जो समुद्र मंथन का जिक्र करा गया वो समुद्र मंथन मन का ही जो 2 भाग हैं देवता और दैत्य, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, स्त्री पुरुष, इनका जो रही क्रिया योग है स्त्री में से पुरुष, पुरुष में से स्त्री, इस तरीके से मतलब जो बताया है मैंने उस योग को करते हुए आपस में मंथन करते हुए जो एक एक चक्र में 2-2 रतन हैं मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो ऊर्जा हैं वो शुभ शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो क्या होती है नंबर 1 मूलाधार में समस्त कलह का जो विष है जीवन से समाप्त हो जाता। नंबर 2 उससे क्या प्राप्त हो समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्वादिष्ठान चक्र में समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली जो शक्ति है कामधेनु शक्ति की प्राप्ति होती है। और स्वादिष्ठान चक्र में चौथी जो शक्ति है इसके बाद वो चौथी शक्ति जो है वो स्वयं गतिमान मनन करने की जो शक्ति है यानी उच्चे श्रेवा जो शक्ति की प्राप्ति होती है। इसे शास्त्रों में यहाँ बदल दिए गए सब, ये घोड़े कर दिए गए, गाय कर दी गई, विष कर दिया गया, लेकिन हमारे शरीर में। तो तीसरा नाभि चक्र में जो 5वीं शक्ति है कौस्तुभ मणि, तभी जो है ओम मणि पद्मा जो कहा गया है बुद्धों में प्रचलित मंत्र है, तो वो मणि का अर्थ है कि जो मणि जब तो बोला गया इसे कि मणि चक्र, तो ये कौस्तुभ मणि जो है यानी मन वांछित वस्तु और रूप की सृष्टि करने की हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। और छठी शक्ति यहाँ पर नाभि में कल्प वृक्ष यानी इच्छित वस्तु की सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। और चौथा जो है हृदय चक्र उसमें 7वीं शक्ति रंभा अप्सरा यानी समस्त कल्पनाओं को प्रत्यक्ष करके उसकी रमण करने की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती है। और 8वीं शक्ति यहीं पर
लक्ष्मी यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की, सभी साधन और साधनाओं को करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। पांचवा जो हमारे कंठ चक्र में, यहाँ व्यक्ति को, साधक को जो रही क्रिया करता चलता है, उसे नवमी जो शक्ति है वारुणी मदिरा यानी समस्त वाणियों की जो रसिक एक एक अक्षर जो है कह गए च छ ये जितने भी है आयु है, जो ये सब अक्षर मिलकर रसिक हो जाते हैं, इनसे जो है हमारे यहाँ रसिक और सुख प्रदान करने वाली सभी भाषा और कवि शक्ति की प्राप्ति होती है। इसे ही बोलता वारुणी मदिरा, मदिरा शराब नहीं होती है। और समस्त शीतलता को प्रदान करने वाला 14 कला यानी चंद्रमा की जो शक्ति है शीतलता की, वो हमें प्राप्त होती है, जिससे हम जो भी बोलें अच्छा बोलें और जो भी सुने वो अच्छा सुने। तो यूँ छठे आज्ञा चक्र में यहाँ मनुष्य को सारंग धनुष यानी जीवन के समस्त कार्यों को साधने वाला ये जो शक्ति है, साधने वाली शक्ति, लक्ष्य को भेदने को चलने वाली शक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ उसे 12वीं शक्ति जो शंख यानी आत्मनाद की, अनदनाद की प्राप्ति होती है। तो 7वां फिर क्या है, सहस्त्रार चक्र, यहाँ साधक को गंधर्व शक्ति यानी अपने अंदर जो स्त्री और पुरुष की युगल स्वरूप शक्ति है उसके आत्मदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। और 14वीं जो शक्ति है यहीं पर अमृत यानी आत्मा की अजर अमर सात्विक और जो है शाश्वत जो शक्ति है, शाश्वत स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है, उसके दर्शन होते हैं। यूँ साधक को अनंत चतुर्दशी को शीघ्र अति से जो है ज्ञान जानने के कारण आत्मज्ञान की 14 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो वैसे अब जो प्रचलित है अनंत चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ परंपरागत लोग ये प्रचलित व्रत के जो करने को जो है दिन में करते हैं, जो सूर्य नारायण का, उसका मैंने मना करा। तो 14 जो है आज जो है चल रहा है कि सितंबर के, आज के महीने में तो 12 सितंबर को प्रातः 6 बजे से लेकर और अगले जो है 13 सितंबर को सुबह तक 7 बजे तक, 7:37 13 बजे तक की अवधि का 25 घंटे जो 32 मिनट तक का जो समय चक्र है इसको करते हैं। लेकिन जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार जो पूर्णिमा विधि है उसको सही से, पूर्णिमा का प्रकाश ही रात्रि का प्रकाश है, रात्रि में ही सब प्रकाशित होता, इसलिए वो मैं सब बता चुका हूँ कि शाम का भोजन ना करके जो जलाएं, खीर बनाकर देवी पूर्णिमा को भोग लगाएं और 13 तारीख की दोपहर 3 बजे से लेकर परसों 14 तारीख की दोपहर तक 10 बजे तक जो है व्रत पूर्ण कर सकते हैं। यूँ भक्तों को इस सिद्ध समय में किए गए रही क्रिया योग अभ्यास से आपके अंदर 14 दोष नरक ये समाप्त होकर 14 प्रकार के संकल्पों से प्राप्त होकर 14 आत्मरत्नों की प्राप्ति होगी। यूँ इस समय शुभ समय का ध्यान करें और मेरा आशीर्वाद है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।